नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। लुम्बिनी प्रदेश के मुख्यमंत्री शंकर पोखरेल देहलन पद से राजीनामा। प्रदेश प्रमुख अमित शेरचन के बुझावलन राजीनामा पत्र। रकम ना देहल कहत धनुषा के यूनाइटेड एकेडमी द्वारा विद्यार्थी के भविष्य पर खिलवाड़। 27 विद्यार्थी के भविष्य अन्योल। रामेछाप के घ्याप्चे पहिरो से गौराथोक आ अर्चले बस्ती जोखिम में। बरसात के समय में रात भर जागरण बैठ रहल स्थानीय। अफगानिस्तान से सैनिक फिर्ता करे के निर्णय में कौनो पश्चाताप ना रहल। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कहना। तालिबान विद्रोही के प्रभाव तीव्र गति में बढ़ रहल। लियोनेल मेसी फ्रेंच क्लब PSG में 2 बरस खातिर आबद्ध होके के पक्का। अब पूरा समाचार। लुम्बिनी प्रदेश के मुख्यमंत्री शंकर पोखरेल मुख्यमंत्री पद से राजीनामा देहले बानी। प्रदेश सभा में अपना विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर छलफल और निर्णय करे के बोलावल विशेष अधिवेशन शुरू होने से पहले ही मुख्यमंत्री पोखरेल राजीनामा देहनी है। मुख्यमंत्री पोखरेल प्रदेश प्रमुख अमित शेरचन के राजीनामा बुझावल एमाले प्रमुख सचेतक भूमेश्वर ढकाल जानकारी देहनी। प्रदेश सभा में अल्पमत में परे के देखला के बाद निवर्तमान मुख्यमंत्री पोखरेल राजीनामा देवे के देहल बताओल गई बा। निवर्तमान मुख्यमंत्री पोखरेल विरुद्ध दर्ता कराओल गई अविश्वास के प्रस्ताव पर छलफल करे खातिर अधिवेशन बोलाओल गई रहे। मुख्यमंत्री शंकर पोखरेल विरुद्ध विपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी या राष्ट्रिय जनमोर्चा साउन 19 गते तेसरका बेर अविश्वास के प्रस्ताव दर्ता कराउले रहे। रकम ना देहल कहत धनुषा के जनकपुर धाम स्थित यूनाइटेड एकेडमी SEE परीक्षा के मूल्यांकन में विद्यार्थी के भविष्य पर खिलवाड़ कैले बा, जेकरा कारण जनकपुर धाम के 27 विद्यार्थी समस्या में पड़ल बा। कक्षा 8 कक्षा तकले मात्र पढ़ाई होवेला अनुमति मिलल धनुषा स्थित जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका थापा चौक में रहल यूनाइटेड एकेडमी SEE परीक्षा मूल्यांकन में विद्यार्थी के भविष्य पर खिलवाड़ कैल बताओल गई बा। परीक्षा होके से पहले यूनाइटेड एकेडमी में बैठल अभिभावक संघ के बैठक में विद्यालय के प्रिंसिपल कुशे यादव मूल्यांकन बढ़ाए बापत प्रति विद्यार्थी से 15,000 मांग कैले रहलन त, लेकिन शुल्क के नाम में इतना ज़्यादा रकम अभिभावक से ना तिरे के बताओल गई रहे। यह रिसीवी के लेके विद्यालय 27 जना विद्यार्थी के मूल्यांकन कमजोर पठौला से सभी के C+ ग्रेड आयल बताओल गई बा। इन्हें जिला शिक्षा समन्वय इकाई धनुषा विद्यालय के पक्ष में वकालत कर रहा बा। शिक्षा इकाई प्रमुख ईश्वरी प्रसाद गेवाली के मुताबिक विद्यार्थी से ठगी कैल बाटे त ओकर अनुसंधान करे के बताओल गई बा। इन्हें जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका शिक्षा शाखा उपप्रमुख अंजू पांडे कोविड के कारण विद्यालय सब बंद रहला से अनुगमन ना कैल गई बतौले बाड़ी। पांडे के मुताबिक अनुमति विपरीत पढ़ाई कैल उजरी आयल खंड में छानबीन करके विद्यालय के संबंध खारिजी करे के बतौले बाड़ी। शिक्षा समन्वय इकाई और जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका शिक्षा शाखा दोनों के समय में ही अनुगमन ना कैला से विद्यार्थी के जीवन अंधकार में पड़ल अभिभावक संघ के शिकायत बा। रामेछाप के मंथली नगरपालिका में पड़े वाला घ्याप्चे पहिरो से बस्ती ही जोखिम में पड़ल बाटे। पहिरो के कारण कईन घर विस्थापित हो चुकल बाटे त 10 घर पूर्ण रूप से जोखिम में पड़ल बा। रामेछाप के मंथली नगरपालिका में पड़े वाला घ्याप्चे पहिरो के कारण नगरपालिका के वार्ड नंबर 4 गौराथोक और वार्ड नंबर 3 अर्चले में रहल बस्ती जोखिम में पड़ल है। विक्रम संवत 2011 साल से जाए लागल घ्याप्चे पहिरो के कारण कईन घर परिवार विस्थापित हो चुकल बा। अभी 10 घर पूर्ण जोखिम में पड़ल बाटे। इससे पहले 25 परिवार के सुरक्षित स्थान में सारल गल रहे। बीतल कुछ बरस से कम होते आयल पहिरो कुछ दिन एने से अचानक बढ़ला बाद पहिरो नजीक रहल बस्ती सब के आदमी सब त्रसित भइल बा। पहिरो आसपास के बस्ती के आदमी सब वर्षा भइल समय जागरम रह के रात कटावला। कुछ बरस पहले घ्याप्चे पहिरो रोकथाम के नाम में जलाधार कार्यक्रम अंतर्गत गौराथोक स्थित रंजोर खोला किनार में जाली राखे के काम भइल रहे, लेकिन पहिरो के प्रकृति ना बुझ के हचुआ के भर में लगावल गई जाली 1 बरस भी टिके ना सकल। घ्याप्चे पहिरो के कारण रंजोर खोला के चौड़ाई वर्षेनी बढ़ते गईला से 27 मीटर से 300 मीटर तक फैलल बताओल गई बा। मंथली नगरपालिका के कुल क्षेत्र 211.77 वर्ग किलोमीटर मध्ये घ्याप्चे पहिरो 23.89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र समेटले बा।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक में फेरू कुलमान घिसिंग के नियुक्त कैल गई बा। बीतल सोमवार के बैठल मंत्रिपरिषद के बैठक से प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक में घिसिंग के नियुक्त करे के निर्णय कैले रहे। यद्यपि ऊ निर्णय गोप्य राखल गल रहे। घिसिंग नियुक्त भइला सँगै हितेन्द्र देव साक्य के जल तथा ऊर्जा आयोग के पूर्णकालीन सदस्यता के रूप में 4 वर्ष के खातिर नियुक्त कैल गई बा। इससे पहले घिसिंग कार्यकारी निर्देशक के 4 वर्षीय कार्यकाल पूरा करके भादो 31 में प्राधिकरण से विदा भइल रहलन। लेकिन वहाँ के कार्यकाल में भइल सुधार के लेके फेरू नियुक्ति करे खातिर जनदबाव बढ़ल रहे। लेकिन केपी ओली नेतृत्व के सरकार घिसिंग के दोहराव खातिर मुनासिब ना ठानल और साक्य के नियुक्ति देहले रहे। साक्य के काम संतोषजनक ना भइल कहत वर्तमान सरकार फेरू घिसिंग के नियुक्ति कैलक। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। नेपाली सेना माली में रहल नेपाली शांति मिशन के अदली बदली कैले बाटे। संयुक्त राष्ट्र संघ के आह्वान में शांति स्थापनार्थ मिनुस्मा मिशन माली में तैनात ईओडी गुल्म 7औं डफा के बदली करके प्रमुख सेनानी संगीत पुन के नेतृत्व में ईओडी गुल्म 8औं डम्फा 139 जने नेपाली शांति सैनिक आज मिशन इलाका तरफ प्रस्थान कैले बा। माली में आपन कार्यकाल उड़वा के नेपाली शांति सैनिक सबके टोली पहिलका फ्लाइट सेनानी निर्मल खड्का के नेतृत्व में 97 जने मंगर के नेपाल आ पहुँचल बाटे। कोभिड-19 महामारी के बावजूद शांति स्थापना कार्य के निरंतरता देवे के नीति अनुरूप माली में कार्यरत नेपाली शांति मिशन के अदली बदली भइल जंगी अड्डा भद्रकाली जनौले बा। बरसात के समय में रास्ता सब में हिलामे होके के और खोला नाला में बाढ़ी आव के आवजावत में मुश्किल होके के भइला से कंचनपुर जिला के लालझाड़ी गाउँपालिका में पक्की पुल निर्माण भइला बाद सहज भइल बा। लंबा समय तकले गाउँपालिका भीतर के खोला और नदी सब में रहल काठे पुल के भर में स्थानीय सब आवत जावत करेला बाध्य भइल रहे। एक वार्ड से दोसर वार्ड जाए खातिर काठ के पुल चढ़े के बाध्यता रहे। खोला में पक्की पुल ना भइला से सुतकेरी व अन्य बीमार सबके अस्पताल तक पुगावे खातिर भी समस्या होत रहे। टापू जैसन लागे वाला लालझाड़ी गाउँपालिका के सब खोला में अभिन पक्की पुल निर्माण और रास्ता ग्रावेल भइला बाद सहज भइल बा। किनकि यो पहिला एकदम विकट एरिया तपाईको छ नि ग्राभेली नभएको हिलोमा नै हिँड्नु पर्छ। तपाईको यस्तो चाहिँ लालझाडीमा पानी पर्यो भने यहाँ कसैलाई कोही प्रेग्नेन्सी भएछन्, कसैलाई कोही बिरामी भएको छ भने मर्ने बाहेक कोही विकल्प थिएन। किनकि यहाँबाट जाने कुनै उपाय थिएन। एउटै मात्र जङ्गलको बाटो थियो गुलरिया। यो जङ्गलै भएर 2 घण्टा बाटो हुन्थ्यो। यता धनगढी जाने बाटो पनि थिएन। यस्तो लाग्थ्यो कि यो एउटा टापु जस्तो भएको थियो। अहिले त्यस्तो छैन, सुगम छ। लालझाडी गाउँपालिकामा कसवामा पहिला चाहिँ यता पुलहरू थिएनन्, काठका पुलहरू थिए। आजभोलि पक्की पुलहरू बनाइदिया छन्। अहिले त पहिलाभन्दा धेरै राम्रो लागिरहेछ। यताउता हेर्यो भने खोला में भइल काठ के पुल में पैदल यात्रा ही करल जात रहे। अभिन मोटर गुडला के बाद स्थानीय के जीवन में परिवर्तन आयल बा। सोलुखुम्बु जिला के जिला प्रशासन कार्यालय मालपोत कार्यालय की सेवा बंद भइल बा। 2 कर्मचारी में कोरोना संक्रमण देखला के बाद सावन 22 गते से सेवा बंद कैल गई जिला प्रशासन कार्यालय जनौले बा। कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइला बाद भादो 1 गते तक के खातिर जिला प्रशासन कार्यालय आ सावन 31 गते तक के खातिर मालपोत बंद कैल गई सूचना में उल्लेख कैल गई बा। निमित्त प्रमुख जिला अधिकारी उर्मिला खतिवड़ा के मुताबिक सावन 27 गते बुध से सुरक्षा और मुद्दा बाहेक के सबै सेवा बंद कैल गई जानकारी देने जिला स्वास्थ्य कार्यालय सोलुखुम्बु से देहल पछिल्का जानकारी मुताबिक अभी तकले 1707 जने में कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भइल बाटे। ओह मध्ये 1463 जने ठीक भइल बाटे त 13 जने की मृत्यु भइल बा। देश संघीय संरचना में गई लंबा समय तक भी मालपोत कार्यालय तौलेवा में बीतल 3 बरस से दरबंदी मुताबिक कर्मचारी ना भइला से कामकाज में समस्या भइल बा। मालपोत कार्यालय तौलेवा में उपसचिव 1 अधिकृत 2 सहित 11 जने कर्मचारी दरबंदी भइला पर भी ऊ पूरा होके नहीं सकल। 4 नगरपालिका 3 गाउँपालिका कार्यक्षेत्र रहल कपिलवस्तु के तौलिया मालपोत कार्यालय में सरदर 50 से 60 गो रजिस्ट्रेशन, अंशबंडा 20 से 30 गो, धितुबंधक रोका फुकुआ 5 से 10 गो, नामसारी 10 से 15 गो संशोधन, मोही लागत कट्टा लगायत करके दैनिक 1 से ज़्यादा के हारहारी में सेवाग्राही के काम आवेला। मालपोत कार्यालय तौलिया में बीतल 3 बरस से खाली रहल दरबंदी मुताबिक
उपसचिव 1, प्रमुख मालपोत अधिकृत 2 जने, नायब सुब्बा 4 जने, खरिदार 5 जने रहल बा। देश संघीय संरचना में जाके थप सेवा सुविधा देवे के सट्टा दरबंदी मुताबिक कर्मचारी सरुआ होके अन्यंत्र जाए के भइला से लंबा समय पदपूर्ति ना भइला से कामकाज में समस्या हो रहल बा। उन्हें मालपुत कार्यालय तौलिया हवा कर्मचारी अभाव के बीच में अभी कार्यालय में ऑनलाइन प्रक्रिया से जल्दी सेवा सुचारू कैले बाटे। संघीयता कार्यान्वयन के साथ सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल के नारा सार्थक बनाव खातिर भी सरकार के जन सरोकार संगे प्रत्यक्ष जोड़ल सरकारी निकाय के कामकाज के थप प्रभावकारी बनाव के स्थानीय सबके मांग बा। अब आर्थिक समाचार। आज सोना के दाम 400 रुपया से घटल बाटे। बाजार में छापावाला सोना प्रति तोला 88,800 रुपया में कारोबार हो रहल नेपाल सुनचादी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। मंगर के छापावाला सोना प्रति तोला 89,200 रुपया में कारोबार भइल रहे। बुध के तेजाबी सोना प्रति तोला 88,350 रुपया में कारोबार हो रहल बा। आज चांदी के दाम 1,190 रुपया में कारोबार हो रहल महासंघ जनौले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अफगानिस्तान से सैनिक फिर्ता करेका अपन निर्णय में कौनो पछतावा ना रहल बतौले बानी। अमेरिकी सहित नेटो में आबद्ध सैनिक फिर्ता होके के लगला बाद अफगानिस्तान में तालिबान विद्रोह के प्रभाव तीव्र गति में बढ़ रहा बा। बाइडेन अफगानिस्तान के नेता सबके एकबद्धता खातिर अपन देश के खातिर लड़े खातिर सुझाव देले बानी। 20 वर्ष से जारी सैन्य अभियान अंत करत अमेरिका नेतृत्व के विदेशी सैनिक समूह फिर्ता होके के क्रम में अंतिम चरण में पुगल समय अफगानिस्तान में हिंसा बढ़ते गई बा। अफगानिस्तान के 34 मध्ये कम्ती में 8 प्रांत के राजधानी तालिबान कब्जा कैले बा। राष्ट्रपति बाइडेन अमेरिका के से कैल बाचा मुताबिक सहयोग अफगानिस्तान के जारी राखे के बतौले बानी। हवाई आक्रमण मार्फत अफगानिस्तान सैनिक के अमेरिका साथ दे रहल बा। ऐसे सैनिक सबके तलब और आवश्यक सामग्री तथा खाद्यान्न सहयोग उपलब्ध करावे के भइल बाटे, लेकिन उ सबके अपना खातिर अपने लड़े पड़े के कह के बतावल गइल बा। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक गइल महीना तालिबान और सरकारी सुरक्षा बल बीच भइल भिड़ंत के क्रम में 1000 से ज्यादा सर्वसाधारण के मृत्यु भइल बा। यूनिसेफ से जारी कैल प्रतिवेदन में हिंसा में बाल बालिका निराशा में आवे के क्रम में दिन प्रतिदिन बढ़ते गइल बतावल गइल बा। अफगानिस्तान के विभिन्न क्षेत्र में अभी भी भीषण युद्ध जारी बाटे। अमेरिका तथा अफगानिस्तान के युद्ध विमान सब हवाई आक्रमण कर रहल बा। अब खेलकूद समाचार। लियोनल मेसी फ्रेंच क्लब PSG में 2 वर्ष के खातिर आबद्ध होके के पक्का भइल बा। अभी स्पेनिश क्लब बार्सिलोना से विदा होके मेसी PSG में आबद्ध होके के सहमति भइल हुए। मेसी और PSG बीच 2 वर्ष के खातिर समझौता भइल अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम सब जनौले बा। अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम के मुताबिक मेसी वार्षिक 35 मिलियन यूरो में PSG में आबद्ध होके लागल जनावल गइल बा। उनकरा के समझौता थप करे के विकल्प समेत देहल गइल बतावल गइल बा। मेसी बार्सिलोना में 21 वर्ष बितावला पर 7 से 78 खेल में 6 से 72 गोल कैले रहलन। यह अवधि में वहाँ के 6 बेर बालोन डी ओर जीतले रहलन। बार्सिलोना से 10 ला लीगा, 4 चैंपियन लीग और 7 बेर कोपा डेल रे के उपाधि जीतले बा। अंतिम में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। लुम्बिनी प्रदेश के मुख्यमंत्री शंकर पोखरेल देहलन पद से राजीनामा। प्रदेश प्रमुख अमित चेतन की बुझौलन राजीनामा पत्र। रकम ना दिहल कहत धनुषा के यूनाइटेड एकेडमी द्वारा विद्यार्थी के भविष्य पर खिलवाड़। 27 विद्यार्थी के भविष्य अन्य। रामेछाप के घ्याप्सी पहिरो से गौरा थोका अचले बस्ती जोखिम में। बरसात के समय में रात भर जागरण बैठ रहा स्थानीय। अफगानिस्तान से सैनिक फिर्ता करे के निर्णय में कौनो पश्चाताप ना रहल। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कहना तालिबान विद्रोही के प्रभाव तीव्र गति में बढ़ रहा। लियोनल मेसी फ्रेंच क्लब PSG में 2 वर्ष खातिर आबद्ध होके के पक्का। भोजपुरी
भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।